ये आपके ऊपर है ना। ये महीना शानदार रहा, चेक्स की वजह से शानदार रहा। मैं देसी आदमी हूं, देसी बात बोलता हूं, कुछ को समझ आती है, कुछ को बुरी लगती है। अप्रैल और मार्च 2 महीने बड़े खतरनाक से होते हैं गांव वालों के लिए। काम का सीजन रहता है, बच्चों का एडमिशन रहता है, नौकरी वाले तो खेती नहीं करते, उनको अनाज और भूस ये कुछ खरीदना पड़ता है। और बोलते हैं जॉब वाले के पैसे ही खत्म हो जाते हैं इस महीने में। ऐसा ही है? यस। और जब मेरा चेक आया था 1,62,000 का, मैं सोच रहा था साला ये तो जबरदस्त हो गया भाई। इसी महीने इसका पैसा आता है जिसे हम पट्टे पे देते हैं। 5 एकड़ जमीन है, 1.5 लाख वहां से आता है, और हर्षल बिजनेस की बदौलत 1.5 लाख से ज्यादा यहाँ से आया। इसका मतलब 5 किले और खरीद चुका है आपका भाई। वो कितनी पे चल रहा है? बहुत बड़ी पावर है सर, समझने की जरूरत है। हल्के में ले रहे हो ना? विजन क्या है? नहीं लेना भी नहीं है। आज ये 162,000 का जो चेक आया है, ये शायद आखिरी होगा मेरा साल का चेक। इसके बाद 162 का नहीं आएगा, 2 लाख से ऊपर का आएगा। मुझे नहीं पता कोई जरूर जुड़ा, कोई सिक्योरिटी के लिए जुड़ा होगा, कोई टाइम के लिए जुड़ा होगा। मुझे तो एक ही बात समझाई गई थी, यहाँ से पार्ट टाइम पैसा आता है। लोग पता नहीं नौकरी छोड़ के भी नहीं कर पा रहे, आपका भाई पार्ट टाइम ही कर रहा है आज, और चलता है पार्ट टाइम, चलाने वाला चाहिए। अरे टाइम बहुत है भाई, 24 घंटे हैं। कितनी देर सोओगे? सोने के टाइम सोते नहीं हो, मोबाइल की स्क्रीन देखते हो, और आपका भाई 9:30-10 बजे सो जाता है, 3:30 बजे खड़ा हो जाता हूं। टाइम ही टाइम है, लगाओ ना हिसाब। दिन में जॉब के टाइम में जॉब करो, कितने टाइम करते हो? 8 घंटे। कुछ लोग समझदार है 10 घंटे, कुछ लोग और अच्छे हैं 12 घंटे। उसके बाद का टाइम इसमें लगा दो। हेलो, यस। चलता है नहीं, चलाने वाला चाहिए। यस। आरटीपी का मतलब क्या है? कितने लोगों के मोबाइल स्विच ऑफ रहे? मेरा तो स्विच ऑफ ही रहा। रात को बिजली नहीं आई, थोड़ी देर स्विच ऑन किया, पता चला रात भर बिजली नहीं आई। घर वाले परेशान है, हमारी भी नहीं आई। लेकिन हम क्यों टेंशन लें? जो काम हम कर ही नहीं सकते उसके लिए टेंशन क्यों ले? मोबाइल स्विच ऑफ रहा, दोनों दिन स्विच ऑफ, अभी भी स्विच ऑफ, सिर्फ टाइम देखने के लिए ऑन करता। मजे की जिंदगी है कि नहीं? वहां टेंशन है। बिजली बोर्ड की जॉब कर रहा हूं, लेकिन टेंशन नहीं ले रहा हूं। वो ये कहने वाला नहीं है तुझे हटा देंगे, उससे पहले मैं कह दूंगा ये ले, मैं नहीं दे रहा। ऐसी जॉब करनी चाहिए ना, पार्ट टाइम। पार्ट टाइम ऐसा काम किया कि जॉब की टेंशन नहीं है। जॉब सबसे ज्यादा मजे से मैं ही कर रहा हूं, सबसे ज्यादा मजे से। आज तक का रिकॉर्ड है, मेरी टीम यहाँ पे है, सीनियर लीडर्स है, जिसने जब भी टाइम लिया मैंने ये नहीं बोला कि इसे पोस्टपोन करते। वो वर्किंग डे हो, वो छुट्टी वाला दिन हो, कोई फर्क नहीं, ओके चलते। कई बार ऐसा भी रहा, मैं घर से निकलने वाला था, उस टाइम लाइन खराब हो गई, फोन आया, लाइन भी देखनी पड़ी। वो थोड़ा सा अरेंजमेंट कुछ ऐसा है, हमारा पता चल जाता है फाइल कहाँ है, थोड़ा जल्दी हम क्लियर कर देते हैं। कई बार मैंने फोन स्विच ऑफ कर लिया,
कोई और देखेगा भैया हमसे थोड़ी चल रहा है बैंक में, लेकिन ये बिजनेस तो हमारे चलाने से चलेगा ना, ये देखना जरूरी है। कुछ लोग 10-20 हजार की जॉब में इतने उलझे हुए हैं सर, 10-20 लाख की बात समझ नहीं आती। समझनी चाहिए कि नहीं? यस। कुछ लोगों को 1 लाख रुपया महीना आता है, वो समझते हैं साला मैं तो साहब बन गया। हम अभी भी साला साहब नहीं बन रहे, 1.5 लाख आ रहे हैं। क्यों क्यों? 10 लाख की सोच है भैया, ये छोटा लगता है ये 1.5 लाख। मैं जिस दिन जुड़ा था ना उस दिन से पता है मुझे स्टार एमराल्ड की पिन है ड्रीम पिन, जिस दिन से जुड़ा था जब पिनों की जानकारी हुई तब से। जब आप स्टार एमराल्ड यानी कि लगभग 2.5 लाख से 2.5 लाख की इनकम महीने पे आओगे तब आप फाइनेंशियल फ्री होंगे। सपने लिखने चाहिए सही है, लेकिन बिना लिखे भी तो पता है हमें आईफोन चाहिए, बिना लिखे नहीं पता क्या चाहिए, मुझे तो पता है, और ये सपना है पूरा करना है। हेलो, कुछ लोग ये बोलते हैं ये तो बेकार है, इससे अच्छा वीवो का है, उसका कैमरा बहुत शानदार है। साला कट्टे सेल की जो वैल्यू है ना वो नहीं है सर, वो चाहिए। आपके हर बच्चे को पता है गाड़ी कौन सी लेनी है। हेलो, यस। लेकिन आप कौन सी लेते हो? मैं आपको बताता हूं, जब मैं गाड़ी लेने का प्लान कर रहा था, साला पहले तो औकात नहीं थी, लेकिन जैसे ही बनी, प्लान किया, सोचा, तो मेरे बच्चे छोटे ही थे और मेरी बहन के लड़के वहां आए हुए थे, भांजे छोटे ही थे लेकिन वो भी जानते थे। तो मैं कह रहा था साहिल गाड़ी लेने का विचार बनाते हैं, और कमाल लेता हम ही थे उस कमरे में, वो 2-3 बच्चे वो और मैं। हाँ पापा लेकिन मैं कौन सी ले आई तो ये गाड़ी है, चल थोड़ी बड़ी लेके डॉक्टर साहब के पास थी उस टाइम वैगनर लेंगे, कौन तो डिब्बा गाड़ी है। कौन सी ले? तो वो भांजा बोला था, मामा जी बोलेंगे जहर, वो जहर गाड़ी है। कौन सी है भैया? अरे वो काली वरना। साला पता जब चली काली वरना को जहर बोलते हैं। हेलो, पता है बच्चों को कौन सी गाड़ी लेनी है? ये सपने ही तो है, लिखने की जरूरत नहीं है इनको, लिखे पढ़े सर, ये आपके बच्चों की जुबान पे है, लेकिन जब आप काम नहीं करते, पैसा जेब में नहीं होता, तो सपना चूर चूर हो जाता है। बुलेट बाइक किस के पास है यहाँ पे? एक हाथ खड़ा है मेरे भाई। अच्छा मुझे बता दो चाहते कौन है मेरा? मैं भी। अभी मैं बाइक बदलने की सोच रहा था 1 साल पहले, तो डिस्कस हुई, मैंने कहा व्यू बाइक मेरी काफी दिन चल रही है और काफी पुरानी हो गई है, कभी एक कान टूटा रहता है, कभी कहीं से लाइट खराब रहती है, तो परिवार को भी पता है ले लो। अब बिजली वालों की ऐसी रहती है, कहीं खड़ी कर दो खेत में, कहीं भी कोई ले जाने वाला नहीं। तो नहीं था, प्लान था, मम्मी को भी पता था, पापा को भी बदल ले। तो उन्होंने बोला कौन सी? मैंने बोला जी बच्चों को पूछ लेते हैं। और मेरा लड़का मेरे से 2 इंच ऊपर इतना लंबा हो गया। पापा बुलेट ही देख लेते हैं। तो हमारी मम्मी वही थी, उसने भी बोला ठीक है भाई बेटा कोई ले लो, लेकिन कितने की आएगी? 3 भैंस। अब मां को समझ आ गया एक भैंस 1 लाख की। वो छोड़, ये कितने की आती है जो हमारे पास है पुरानी वाली है, तो ये आ जाएगी 1 भैंस में। तो ये इसमें क्या कमी है, यही ले ले।
नहीं, उनको ये भैंस की भाषा ही समझ आती है। हमारी मम्मी अनपढ़ है लेकिन उसे ये पता है भैंस 1 लाख की आती है। और मैं लगभग 3 साल से मना कर रहा हूँ भैंस नहीं रखनी है, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा है। आपको भी समझ नहीं आएगा अगर मैं बोलूं कि दूध नहीं पीना चाहिए। आप लोग लड़ जाओगे मेरे से। मैं बोल रहा हूँ 1 महीने दूध मत पियो, फिर देखना बॉडी को। लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ जो दूध से चीजें मिलती है वो मत लो। वो विटामिन मिनरल्स दूसरी जगह से ले लो, आपकी बॉडी बहुत सही हो जाएगी। यस। तो वो घर वालों को समझ नहीं आ रहा है। मैं बोल रहा हूँ आप लोग करो, जिस दिन मर जाओ ऊपर चले जाओ, उस दिन बैठ नहीं रखेंगे। सिंपल समझे को क्या सच्चाई है कि नहीं है? अच्छा जब बेच रखेंगे नहीं तो काम में क्यों रहेंगे? तो कहीं ऐसी नहीं रखनी तो पलवल रहेंगे ना। जैसे गुरु जी बोलते हैं आप सबको समझ आ रहा है, हम तो जाएंगे पलवल। मतलब शहर में जाना मजबूरी है, समझ रहे हो? गांव में रहने से फायदा क्या है भाई? पशु रखते हैं, उसका जो नाज और चारा वो थोड़ा सस्ता पड़ जाता है, दूध छाछ वो ले लेते हैं। जब मुझे खाना ही नहीं हमें पता चल गया। अच्छा आप कैसा लग रहे होंगे और आज के 4 साल पहले कैसा दिखता था? फर्क है ना। गुरुदेव आप जहर लग रहे हो जी। मेरा ही डायलॉग मेरे पास नहीं। देखो असलियत है सर, थोड़ा सीरियस होते हैं, पैसा आता है ना, ये क्लियर है। और सबको अच्छे अच्छे चेक भले, ठीक है सर। दूसरी चीज है बिजनेस उसका चलेगा जो अपने आप में बदलाव करे। और बदलाव करना है बॉडी में। बॉडी फिट रहेगी तो काम अच्छा रहेगा। और बॉडी में कुछ भी बदलाव नहीं करना, पेट भीतर करना है। केवल पेट अंदर जाना चाहिए। कुछ लोगों का पेट निकल रहा है थोड़ा सा और वो बोलते हैं ठीक हूं ना। अरे यार मुझसे तो यही कहे जाएगा कि सही लग रहा है, बेस्ट लग रहा है, तो मेरी टीम का हिस्सा है। ऐसा लगेगा कि बुराई नहीं करनी है। अरे भाई ना देख, कपड़े उतार, तुझे नजर आ जाएगा कैसा लग रहा है। तेरा मन बोले सही है तो सही है, तेरा मन बोले थोड़ा सा और अभी रणवीर कपूर जैसा दिखना है तो और कर ले अपने आप में कुछ चेंज। वेट मत देखना, बॉडी फैट देखना। वेट ज्यादा चलेगा, बॉडी फैट कम कर। समझ रहे हो? मेरा वेट 94 किलो है, 85 तक कोशिश करूंगा, लेकिन मेरे पे खुद पे कंट्रोल नहीं रहता। हाँ मीठा बहुत खाता हूँ। कल हलवा खाया आप लोगों ने? वो इतना मीठा था मेरे में, वो खवा नहीं, मैंने वो देखना पड़ा। ज्यादा मीठा था ना? बहुत ज्यादा मीठा था। वो पता नहीं गलती से डाल के भूल गया वो चीनी में। हाँ ज्यादा ही मीठा। बॉडी सही कर लो, बिजनेस चलेगा। और मेरा नाम प्रताप है, पलवल हरियाणा से हूँ। बिजली बोर्ड में जॉब करता हूँ, उसके साथ पार्ट टाइम बिजनेस कर रहा हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। अगली आरटीपी जैसा गुरुजी ने बोला है आप सबके ऊपर है। मैं चाह रहा हूँ जितने भी रॉयल्टी अचीवर्स हैं आपकी अलग आरटीपी होने से हो जाए, जितने भी है, क्योंकि हर रॉयल्टी अचीवर की टीम में बहुत बड़े लोग, बहुत ज्यादा नंबर्स की संख्या है, बहुत ज्यादा लोग हैं हर लीडर की टीम में। उनमें से 50 लोग आप ला सकते हो और 50 लोगों में एक आरटीपी हो सकती है। और जितने कम लोग रहते हैं ना सर, उतना बेहतर बात होती है, आई कांटेक्ट रहता है। और मैं ये चाह रहा हूं सर अलग आरटीपी हो, कम से कम एक टेक्निकल अचीवर तो अलग कर सकता है। मतलब अगर 3-4 रॉयल्टी अचीवर्स हैं, 30-30 लोग भी आएंगे तो 100 तो तब हो जाएंगे। और देखिए आरटीपी हमारी मजबूरी है, गुरुजी की नहीं। क्यों? मुझे एक बात समझ में आ गई है, ये माहौल का खेल है। माहौल घर से बाहर निकल के टेंशन फ्री होके अगर बनाया जाए तो हम सोच सकते हैं क्या काम कब करना चाहिए। यहाँ पे हम टेंशन फ्री होके बैठते हैं, कोई चिंता नहीं रहती और यहाँ पे एक दूसरे से हमें प्रेरणा मिलती है कि यार ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ।
और घर घर में हमें लगता है कि आरसीएम नहीं चल रहा है, 4 लोगों ने रिजेक्शन दे दिया तो हमें लगता है कि नहीं चल रहा है ये काम, लगता है ना ऐसा। लेकिन यहाँ जब साथी बताते हैं कि मेरा इतना बड़ा चेक, इतने लोग, इतना ये वो, तो लगता है कि यार मैं भी कर सकता हूँ। और जब कलकत्ता से लोग आ सकते हैं तो हमें तो 50-100 किलोमीटर लाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम तैयारी ही नहीं करते। असली चीज क्या है, हम सीरियस होकर काम नहीं करते। पहले मैं आपको एक बात बताता था, कुछ लोगों ने सीरियस लिया, कुछ ने नहीं लिया। मेरी टीम में भी कुछ लोगों ने सीरियस नहीं ली मेरी बात। मैं बोलता था लीडरशिप बोनस पकड़ लो। कुछ लोग हंसते होंगे, वाले वाले ये लीडर है, ये बताएगा, हम इसकी सुनेंगे। लेकिन चेक उनके अच्छे आए जिन्होंने लीडरशिप बोनस को पकड़ा। अब बोनस वाली बात को भूल जाओ। अब जो लीडरशिप बोनस पे काम चलेगा उसका बिजनेस नहीं बढ़ेगा। अब बोल रहे हो यार ये मेरी बात फिर समझ में नहीं आ रही होगी। पता है क्या है, मैं वो बात करता हूं जो आपको 1 साल बाद समझ में आए। मैं रियल बता रहा हूं। अब किसका चलेगा बता दूं? यस। किसका बिजनेस बढ़ेगा बताऊं? यस। अब तो बोनस सबको समझ आ ही गया है। तो इसको तो पकड़ने की जरूरत नहीं है, मजबूरी में पकड़ोगे, ये तो मजबूरी हो गई। अब उनका चलेगा जो अप्रैल, मई और जून में अपनी बी लेग में 10 कंसिस्टेंसी तैयार करेगा। अब उनका चलेगा जो गुरुजी ने बोला था अप्रैल, मई, जून बी लेग में 10 कंसिस्टेंसी 2500 और 5000 जो करेगा उनका चलेगा। हेलो यस। कुछ लोग अभी सीरियस ही नहीं है इस बात को लेके। मैं बता रहा हूं जून में कुछ नई अचीवमेंट्स निकलेंगी, कुछ नए लीडर निकल के आएंगे, लेकिन अचीवमेंट और पिन उनकी बदलेगी जो अपने टीम में कंसिस्टेंसी वालों की संख्या बढ़ाएगा। और ये बढ़ता है सर कब? जब आप उसी चीज पे बात करोगे, एक ही चीज पे फोकस होना चाहिए। सुबह बताया था मैं कल, गुरुजी ने ऐसे करो और मुझे देखो, जिस चीज पे फोकस होगा वही नजर आएगा। बताया था ना? फोकस कहां करना है? बी रैंक में 10, बी रैंक में 3 महीने में 10, क्या नहीं हो सकते? और दूसरा, मैं जिस चीज पे काम कर रहा हूं वो बता रहा हूं, और गारंटी से पकड़ लेना। ये मत सोचना इसकी बात सुने या ना सुने 1 साल बाद रिजल्ट्स मिलेंगे, गारंटेड। एक दिन में रिजल्ट्स नहीं मिलते। दूसरा, टॉप 5 जिसको भूल चुके हैं, कोई भी टॉप 5, अपने टॉप 5 को लो, उनके साथ बैठो, और दूसरा काम ये है उनके टॉप 5 बनवा दो, उनको साथ में इन 2 चीजों पे काम करना है। और मैं गारंटी दे रहा हूं ये बिजनेस उड़ेगा सर। अब इसी का टाइम है, क्योंकि अब टीम है हमारे पास। रेडी है सर? बुला ले गुरु जी को, सुनना भी है गुरु जी को, है? यस। तो एक बार मैं गुरु जी को आपकी जबरदस्त क्लैपिंग के बीच में बुलाना चाहता हूं। धन्यवाद सर, बहुत जबरदस्त। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, वेरी गुड। अच्छा, कैसा लगा सबको सुन के, कैसा महसूस हो रहा है सर?